2024 के चुनाव में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन 2023 में जिस तरह की राजनीति हो रही है उसने कई तरह की बातें सामने रख दी है और सोच पैदा कर दिया है कि आखिर होगा तो क्या होगा। क्योंकि जिस तरह से राजनीति और रणनीति रची जा रही है, कसी जा रही है कसौटी पर, वो साफ बता रही है कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। जैसा कि आपको पता ही होगा, संपादक नमन मिश्रा जी ने बताया था कि पिछले 2 दिनों से काफ़ी मुश्किलों में हमारे ऑफिस के अगल बगल लाइन नहीं रहने के कारण हम परेशान थे। व्यवस्था बहुत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी समय पर काम नहीं हो पाया। कई बार ट्रांसफार्मर बदले गए। इस कारण से आपके सामने आने में थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन अब सब कुछ ठीक है और वैकल्पिक व्यवस्था भी हमने कर ली है। अब इस तरह का कभी अगर हुआ, चूँकि अकस्मात था इसलिए हम लोगों को पता भी नहीं था कि इसको कैसे कैसे निपटा जाए, लेकिन अब उसकी भी तैयारी हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है। चलिए, आज की खबर में जो सबसे बड़ी बात है वो आपको बताने जा रहे हैं कि अमित शाह का बिहार दौरा प्रस्तावित है और उस दौरे में अमित शाह सीधे पहुंचेंगे लखीसराय, यानी मुंगेर, जो कि ललन सिंह का क्षेत्र है, और उसी क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। इस बीच आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी बातें साफ साफ नज़र आ रही हैं। ललन सिंह ने जो बातें कही हैं उन बातों को लेकर के अब बिहार में ये समझ में आने लगा है कि नीतीश कुमार पूरी तैयारी के साथ तैयारी में लगे हुए हैं और 23 तारीख की मीटिंग बहुत अहम है। आपको बता दें कि 23 तारीख की मीटिंग को लेकर के जहां एक तरफ विपक्ष पूरी तरह से अपने व्यवस्था में लगा हुआ है, तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार तैयारियों में लग गई है। कल ही सम्राट चौधरी झंझारपुर में थे, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आना है। वहां उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है 29 तारीख को अमित शाह का आगमन। अमित शाह ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र लखीसराय में मौजूद रहेंगे। ललन सिंह उससे पहले भी अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अमित शाह के आने का सूचना मिला और उनका कार्यक्रम तय हुआ, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह, हमने आपको बताया था कि मुख्य टारगेट पर है, क्योंकि इस बार 2024 से पहले और 2022 में जिस तरह से चीज़ें बदली और नीतीश कुमार को एनडीए से महागठबंधन की तरफ जाना पड़ा, तो उसके पीछे रणनीति बताया जा रहा है ललन सिंह का है। ललन सिंह और तेजस्वी यादव दोनों इस बात के लिए रिजिड हैं, तैयार हैं कि वो 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही लड़ेंगे और उसमें नीतीश कुमार को अगुवा बना करके रखेंगे। इन सारी बातों को लेकर के जैसे ही ये कार्यक्रम तय होता है कि ललन सिंह अपने संसदीय क्षेत्र की तरफ कूच कर जाते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात की जानकारी दी कि अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र मुंगेर के मोकामा विधानसभा के घोसवरी भ्रमण के दौरान लगातार 2 दिनों से वो भ्रमण कर रहे हैं इस क्षेत्र में। इसमें कुर्मीचक, प्रहलादपुर, समयगढ़, केवटी, मालपुर, पैजना, शहरी, कुम्हरार, तिरमुहानी, मोहनपुर और गोसाई गांव में जनता जनार्दन और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात किया। इस बीच उन्होंने जनसंपर्क भी किया और लोगों की समस्या भी सुनी। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का ललन सिंह पर लगातार अटैक और दूसरी तरफ इस तरह से ललन सिंह का एक्शन में आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से अलर्ट है। इतना ही नहीं, ललन सिंह ने एक बात और कही है कि ईडी जो है वो रेड लगातार उन लोगों पर डाल रही है जो 23 तारीख के मीटिंग में आने वाले हैं। अब इस तरह के कार्रवाई का निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बात की तरफ अंदेशा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ललन सिंह के इस बयान के साथ साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि ललन सिंह लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह के कार्यक्रम के बाद ललन सिंह का इस तरह से एक्शन में आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो लगातार हम बता रहे हैं कि ललन सिंह इस बार सबसे मजबूत टारगेट हैं 2024 के चुनाव में। और इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ ललन सिंह टारगेट पर है, वहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को एक तरफ रख करके भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है।
देखना दिलचस्प होगा कि 23 तारीख की मीटिंग का जितना चर्चा है उसमें क्या कुछ होता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक्शन क्या होता है, क्योंकि 24 तारीख को जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बिहार आ रहे हैं। सब कुछ साफ हो जाएगा 23 तारीख और 24 तारीख के बीच कि आखिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।